नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पूजा पाल के दूसरे पति तो चर्चा में थे ही और पूजा पाल के गले की वो हड्डी बन गए थे और जिसको लेकर पूजा पाल ने तमाम सफाइयां भी दी हैं, तमाम पोस्ट भी की हैं, तमाम मीडिया चैनल्स को भी अपना बयान दिया है कि वो सही हैं। उनके पति को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि उनके चरित्र को धूमिल किया जाए। लेकिन अब पूजा पाल के दूसरे पति के बारे में पूरा देश और दुनिया जानना चाहता था कि आखिर पूजा पाल का पति कौन है, उसका इतिहास क्या है, वो क्या है और वो अपने समाज में किस तरह का कार्य करता है। क्योंकि सभी को अभी तक बस इतना पता था कि पूजा पाल के पति का नाम ब्रजेश वर्मा है, पूजा पाल ने शादी की है और ये अभी हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पूजा पाल की तरफ से था। कुल मिला जुला के पूजा पाल से कनेक्टेड करते हुए सिर्फ और सिर्फ इतनी चर्चा थी कि पूजा पाल के दूसरे पति का नाम ये है, वो ये करते वो करते, लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता था कि पूजा पाल के उसी दूसरे पति का इतिहास क्या है। तो आज पूजा पाल के दूसरे पति के इतिहास के बारे में बताएंगे। उनका इतिहास खुल चुका है, पूजा पाल के दूसरे पति के इतिहास का खुलासा हो गया है। यहां पर आप देखिए कि इनके दूसरे पति का खुलासा हो चुका और इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, ये पूजा पाल के दूसरे पति हैं ब्रजेश वर्मा और ये हैं पूजा पाल। अब ऐसे में पूजा पाल ने क्यों अपने पति को छिपाया, ये हमने आपको कई बार कई खबरों में बता दिया है उसके पीछे की वजह, लेकिन आज एक बार फिर से शॉर्टकट में वो समझाएंगे। और लेकिन आज आपको सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे और बताएंगे कि पूजा पाल के दूसरे पति का इतिहास क्या है और इस इतिहास का खुलासा किसने किया। आप देखिए, यहां सबसे पहले एक न्यूज़पेपर की हमारे पास कटिंग है और इस अखबार का नाम है शांति मोर्चा संवाद। ये पूरा श्रेय शांति मोर्चा संवाद जो ये अखबार है इसको श्रेय जाता है क्योंकि इसने ये पूरी हिस्ट्री निकाली है ब्रजेश वर्मा के बारे में, पूजा पाल के दूसरे पति के बारे में। हेडलाइन देखिए, विधायक पूजा पाल की दूसरी शादी का क्या है पूरा सच और इनके पति का जो क्या है इतिहास, इसके बारे में बताएंगे क्योंकि यहां पर पूरा सच है और पूरी सच्चाई है। साथ ही साथ ब्रजेश वर्मा का इतिहास भी है कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की और वहां से लेकर और आज मौजूदा समय में करंट के टाइम में ये कहां पर है। ठीक, ये पूरी खबर आपको हम बारीकी से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ये जो पूरा खबर है इसको पहले गौर से देखिए और इन सब के बीचों बीच में ये देखिए एक ट्वीट आपको दिख रहा होगा। ये जो ट्वीट है ये है पूजा पाल का, ये वही पोस्ट है जिसमें इन्होंने अपने आप को सही बताया था और समाजवादी पार्टी को गलत ठहराया था कि मेरे चरित्र का वो लोग हनन कर रहे हैं दूसरे पति का टॉपिक लाकर, जो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तक संक्षेप में पता थी, लेकिन आज इस अखबार के कटिंग से आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। शांति मोर्चा संवाद को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये पूरी हिस्ट्री निकाली और वहां तक पहुंचे जहां पर मौजूदा समय में पूजा पाल के दूसरे पति रहते हैं। अब देखिए, ये तस्वीर आप समझ रहे होंगे, पूजा पाल और उनके दूसरे पति का तस्वीर है। पूर्व एमएलसी ब्रजेश वर्मा से की कोर्ट मैरिज, बोली भाई की साजिश थी। यानी कि अब ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो खबरें हैं ये पूरा पूजा पाल का पोस्ट है। ये पूजा पाल ने जो पोस्ट किया था, जिसके बारे में हमने आपको खबरों के दौरान पहले ही बताया था कि उन्होंने पोस्ट करके अपने आप को सही साबित किया है। ये पूरी खबर वहां तक है कि पूजा पाल ये बता रही है कि मेरी शादी साजिश के तहत हुई है और मेरे भाई ने मुझे षड्यंत्र के आधार पर मेरी शादी करवाई क्योंकि वो अतीक अहमद को उसकी सांसदी देना चाहते थे। ऐसे में उन लोग के रास्ते में जो मैं काटा थी वो खत्म हो जाता, लेकिन मैं अपने पहले पति का बदला लेने के लिए ब्रजेश वर्मा से अलगाव कर ली और अब समाजवादी पार्टी ब्रजेश वर्मा को इसलिए ला रही है क्योंकि मेरे चरित्र का हनन करना चाहती है। ठीक है, ये पूरा पोस्ट में जो उन्होंने लिखा उसका संक्षेप में यहाँ पे वर्णन है। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब वहां पे आने से पहले हम आपको बता दें कि पूजा पाल के दूसरे पति बसपा से विधायक रह चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ से माफ कीजिएगा, यहाँ तक ये इनके पोस्ट है, यहाँ से खबरों का शुरुआत होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बारीकियों से बताती हूँ। पूजा पाल के दूसरे पति बसपा से विधायक रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरी थी। उस वक्त उन्होंने नामांकन में जो हल्फनामा दिया था, गौर से सुनिए इस बात को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने जो हल्फनामा दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से, तब उन्होंने पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखा था। पूजा पाल ने अपना पता हरदोई जिले के मल्लवा ब्लॉक का मेहंदी खेड़ा गांव बताया। यह पहला मौका था जब पूजा तमाम लोगों को पता चला कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है। मेहंदी खेड़ा गांव हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। कुल मिला जुला के ये गांव के बारे में यहाँ पर अब बताया जा रहा है। यानी कि उस वक्त बहुत सारे लोगों को पता चला था जब 22 के चुनाव में पूजा पाल ने नामांकन समाजवादी पार्टी के टिकट पर भरना शुरू किया, तब देश और दुनिया को पता चला कि पूजा पाल ने दूसरी शादी की है। लेकिन उन्होंने छिपाया क्यों? हर बार वो छिपाई अपनी दूसरी शादी
को अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन जब आज उस सच पर से पर्दा हट रहा है तो वो चरित्र से इस टॉपिक को कनेक्ट करते हुए नजर आ रही है, यानी कि खुद को सही साबित कर रही है। अब यहां पर आपको हम बताएंगे कि पूजा पाल की पूरी हिस्ट्री, उनके दूसरे पति की शादी का क्या है पूरा सच। अब देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ तक गांव तक का एड्रेस बताया गया है। अब यहाँ देखिए मामला शुरू होता है। ब्रजेश ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर से पढ़िए। करीब 50 किलोमीटर ये गांव का एड्रेस बताया जा रहा है कि इनका गांव हरदोई में कहां पर है, ठीक है। अब 2012 में हरदोई की बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, यानी कि इनके पति जो ये है ब्रजेश वर्मा 2012 में बसपा के टिकट से ये विधायक बन चुके हैं, जीत भी हासिल की है। जगह का नाम है बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट से ये बसपा से टिकट लेकर वहां पे जीत भी हासिल की। उसके बाद से 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी फिर से ब्रजेश वर्मा ने की, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2018 में पूजा पाल और उनकी शादी हो गई। यह शादी कोर्ट मैरिज थी और बेहद ही गुपचुप तरीके से यह शादी की गई थी। किसी को भी इसकी खबर नहीं लगी थी। जो करीब के लोग थे सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस शादी के बारे में पता था। ये बात मैंने आपको पहले भी खबर में बताया था कि सिर्फ आसपास के लोग ही जानते होंगे। उसके बाद से देखिए करीब के लोग ही जानते थे, उन्हें इस शादी के बारे में बिल्कुल भी मतलब बाकी के लोगों को नहीं पता था। हम लखनऊ से संटीला के रास्ते मेहंदी खेड़ा गांव पहुंचे। अब ये जो रिपोर्टर है जो ये पूरी खबर लेकर आया है वहां पर उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि मतलब वो मेहंदी खेड़ा गांव पहुंचा। वहां पर 2012 में जिस घर में रहकर ब्रजेश वर्मा ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की वहां अब ताला लगा हुआ है, गेट जर्जर हो गया है। हमारी मुलाकात गांव के ही एक किसान गंगाराम वर्मा से हुई। हमने पूछा कि ब्रजेश वर्मा का घर यही है। गंगाराम ने बताना जब उन्होंने शुरू किया तो वो कहते हैं गंगाराम के ब्रजेश वर्मा सज्जन परिवार से थे। हम सब उस परिवार से दिल से जुड़े हुए थे। चुनाव में भी खूब उनका समर्थन किया। गंगाराम आगे कहते हैं साथ रहने के बावजूद कुछ फायदा नहीं हुआ। उनके भट्टे के पास हमारा खेत है, उन्होंने खुदवा दिया। मानक को भी नहीं माना। हम लोगों ने ऐतराज किया, व्यवहार कम कर दिया। हमारी पत्नी का देहांत हुआ तब भी ब्रजेश वर्मा नहीं आए। अब जब नहीं आए तो फिर व्यवहार किस बात का। सच बात यह है कि विधायकी जाने के बाद वह गांव के एक किनारे में भट्टे वाले घर के पास बस गए हैं, वहीं रहते हैं, यहाँ तो आते भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो ये गंगाराम है ये कह रहे हैं कि मतलब कि ब्रजेश वर्मा सज्जन परिवार से रहे हैं, हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, हमारा पहले उनके घर से बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन वो जहां पर इस वक्त मौजूदा समय में अपना मकान बनवा कर रह रहे हैं वहां पर इस किसान का घर था, जिसकी वजह से इसने विरोध किया, लेकिन विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। वो विधायक थे और एकदम अपने कुर्सी के रुतबे से वहां पर उस व्यक्ति को दबाए और अपना वहां पर घर बना ली, जिससे कि इसका संबंध वहां पर बिगड़ गया। पूरी कहानी बता रहा है। फिर दूसरी तरफ देखिए गांव के ही संतोष वर्मा, फिर दूसरे व्यक्ति से उनके इतिहास बारे में पता चलता है कि गांव के ही संतोष वर्मा ब्रजेश के इतिहास को लेकर बात करते हैं। अब देखिए ये संतोष वर्मा नाम का जो शख्स है, ये जो अखबार है शांति मोर्चा, इसका जो रिपोर्टर है वहां पहुंचता है और संतोष वर्मा के नाम का एक शख्स होता है, वहां पर ब्रजेश के इतिहास के बारे में ये संतोष वर्मा बताता है। अब देखिए उसने कहा है ब्रजेश और सतीश वर्मा ममेरे भाई थे। सतीश 2007 में दूसरी बार विधायक बने थे। तब कामकाज के लिए ब्रजेश को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद विवाद हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। ब्रजेश को बसपा ने टिकट दे दिया और सतीश सपा के टिकट पर उतरे। 2012 में यहां से ब्रजेश चुनाव जीत गए। हमने पूछा कि क्या आपने कभी ब्रजेश वर्मा की पत्नी पूजा पाल को देखा है, तो संतोष कहते हैं, ये सवाल रिपोर्टर का है कि क्या आप उनकी पत्नी कभी पूजा वर्मा को देखे हैं, पूजा पाल को। तो ब्रजेश वो शख्स कहता है संतोष नाम का कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने गांव में एक बार भी वो नहीं आए, शादी की कोई जानकारी नहीं दी। पूजा पाल से शादी की बात तो हम लोगों ने सुनी, लेकिन कभी उनको हमने यहाँ देखा नहीं। फिर बड़े लोग हैं भाई, उनके बारे में कौन जानता है। ये कहते हैं कि भाई वो बड़े लोग हैं, उन लोगों के बारे में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता है। फिर देखिए एक बार काफिला लेकर कौशाम्बी गए थे। ये वो शख्स कहता है कि काफिला लेकर कौशाम्बी गए थे, गांव में हमने कई अन्य लोगों से भी बात की। अब ये रिपोर्टर कह रहा है कि गांव में हमने कई लोगों से बात की, तमाम लोग कैमरे के पास
बात करने से मना करते हैं, राजी नहीं होते हैं। फिर हमने ऑफ कैमरा ही बात करने का प्रयास किया तो एक व्यक्ति कहता है कि ब्रिजेश के पिता पुत्तू लाल कानपुर में फंड ऑफिस में बाबू थे, वह कभी कभी घर आते थे, उनके साथ उनके दोनों बेटे भी वहीं रहते थे। ब्रिजेश तो सतीश के साथ चले गए, दूसरे बेटे यही मल्लावा में टीचर हैं। 2018 में जब उन्होंने पूजा पाल से कोर्ट मैरिज की थी तब तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन बाद में लोगों को इस बारे में पता चलता है। यहां से 50-60 गाड़ियों का काफिला लेकर कौशाम्बी वो गए थे एक वक्त। पूजा पाल गांव में आई हैं या नहीं आई है इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाती है। हो सकता है कि कभी आती भी रही हो, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चल सकता है। एक अन्य व्यक्ति कहते हैं कि 2019 में पूजा पाल को उन्नाव लोकसभा का टिकट मिला था। वो लिखते हैं कि वो गाड़ियां उसी परिवार के लिए गई थी। 2019 में पेपर की गड़बड़ी के चलते टिकट वापस किया गया। 2018 में पूजा और ब्रिजेश वर्मा की शादी हो गई। पूजा के साथ अब ब्रिजेश भी सपा में आ गए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव होना था, सपा बसपा का गठबंधन हुआ। उन्नाव लोकसभा सीट से सपा के खाते में उन्नाव लोकसभा सीट जो है वो सपा के खाते में, सपा ने यहां से पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया। पूजा पाल ने प्रचार भी शुरू किया, लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने टिकट वापस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये अखबार ये खबर लिखता है कि उन्होंने आखिरी वक्त में वो टिकट वापस किया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त पूजा नहीं चाहती थी कि चुनावी हल्फनामे में पति के नाम के आगे ब्रिजेश वर्मा लिखा जाए। अब देखिए यहां पर यह है कि वो नहीं चाहती थी कि ब्रिजेश वर्मा का नाम लिखा जाए। हालांकि उन्होंने यह भी उनके अंदर डर था कि अगर पति का नाम मैं लिखूंगी तो पर्चा रद्द हो सकता है। इस दुविधा के चलते ही उन्होंने, मतलब कि उनको ये लगता था कि अगर पति का नाम नहीं लिखेंगे नामांकन में तो मेरा पर्चा रद्द हो सकता है, इसलिए इस दुविधा के चलते ही पूजा पाल ने चुनाव नहीं लड़ा था। ब्रिजेश ने बीजेपी और फिर सपा से टिकट की कोशिश की थी। ब्रिजेश ने 2017 में चुनाव में भाजपा के टिकट की दावेदारी की थी, हालांकि उस वक्त उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद आपको हम आगे बताते चले कि जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने प्रत्याशी नहीं बनाया। सपा के ही एक नेता कहते हैं कि उस वक्त पति पत्नी दोनों टिकट के दावेदार थे, तय किया गया था कि किसी एक को ही टिकट मिलेगा। इसके बाद पूजा पाल का टिकट पास हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2017 में यहाँ पर कहानी आ रही है कि 2022 में टिकट पास हुआ और पूजा को मिला। उसके बाद से यहाँ पर आगे लिखा जाता है कि इसके बाद पूजा पाल का टिकट पास हो गया। ब्रिजेश वर्मा को इंतजार करने को कहा गया। हम ब्रिजेश वर्मा के भट्टा वाले घर गए, मतलब ये रिपोर्टर कह रहा है कि अब हम ब्रिजेश वर्मा के भट्टा वाले घर पर गए, वहां पर जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो आगे वो लिखता है रिपोर्टर की उन्होंने बड़ा मकान बनवाया है, बगल में ही भट्टा है। बातचीत में पता चला कि 2022 में टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने व्यवसाय बढ़ाया। भट्टे के अलावा 3 डी फार्मा कॉलेज बनाए। इस वक्त उनके कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स आते हैं और वो कार्यक्रम में हर बार जब भी कॉलेज में कार्यक्रम होता है तो शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर वो पोस्ट भी करते हैं। हमने इस सिलसिले में ब्रिजेश वर्मा से बात करने की पूरी कोशिश की। हमने ये पूछा कि पूजा पाल से उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहा कि कोर्ट में इस मामले पर क्या चल रहा है। ब्रिजेश वर्मा ने कहा कि हम कल बात करेंगे। उसके बाद से हमने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते के लेकर कोई भी बात करने को नहीं कहा, जवाब नहीं दिया। पूजा पाल इस वक्त कौशाम्बी चायल सीट से विधायक है। हमने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की और पूछा कि क्या कभी आपने ब्रिजेश वर्मा को देखा है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले एक बार उनको हमने देखा, उसके बाद से हमने कभी नहीं देखा। और गाँव के लोग ये भी कहते हैं कि पूजा पाल कभी नहीं चाहती थी कि उनके पति ब्रिजेश वर्मा के बारे में प्रदेश को, देश को, दुनिया को पता चले। यानी कि पूजा पाल ने हमेशा अपने ही दूसरे पति ब्रिजेश वर्मा को एक सीक्रेट तौर पर एक उनको हमेशा से उस जोन में रखा है कि दुनिया उन्हें ना जाने, और अपने मरे हुए पति यानी कि राजू पाल के मरने पर वो ट्रम्प कार्ड खेल सके, जिससे कि उनको विधायकी मिले, एक मान सम्मान मिले, एक पीड़िता का दर्जा मिले कि ये वो महिला है जो पति के जाने के बाद संघर्ष कर रही है। पति के नाम पर ये हमेशा से बैक साइड से दूसरा गेम खेलते हुए नजर आई, ऐसा विपक्ष का कहना है, यानी कि समाजवादी पार्टी का, या फिर जो भी पूजा पाल की सच्चाई पर से पर्दा हटा रहे। अब ये जो खबर हमने आपको पूरा बताया, एक अखबार की कटिंग है जिसका नाम है शांति मोर्चा। इसके रिपोर्टर जाते हैं, पूरा एक एक करके वहां तक पहुंचते, बारीकों से इस खबर के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लास्ट में वो पहुंचते हैं ब्रिजेश वर्मा के पास तो ब्रिजेश वर्मा सीधे तौर पर बात करने से मना कर देते हैं, टालते हैं, उसके बाद से मना करते हैं। लेकिन जो भी इस रिपोर्टर को, इस अखबार के रिपोर्टर को पता चलती है, वो खबर पूरा ये बताते हैं, छापते हैं। गाँव के लोग कैमरे पे
आने से मना करते हैं, कई लोग कैमरे के सामने बात करते हैं। और जितनी भी ये खबर है, इससे एक बात तो अब साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि ओवरऑल इस पूरी खबर को पढ़ने, जानने और सुनने के बाद से हमको जो लग रहा है वो ये है कि पूजा पाल अपने दूसरे पति को हमेशा से छिपाने की कोशिश की है और अपने पहले पति के नाम पर वो विधायकी और एक होता है कि लोगों से एक सम्मान पाने की हमेशा वो कोशिश में रही हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, ये एक के बाद एक पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, खास करके इस खबर पर कि क्या पूजा पाल हमेशा से अपने पति को सीक्रेट तौर पर छिपाकर वो रखने की कोशिश की है? आखिर वो क्यों नहीं अपने दूसरे पति को आने देना चाहती थी? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्यों नहीं समाज के सामने वो पेश करना चाहती थी? फिलहाल आप पूरी खबर कमेंट बॉक्स में देखने और सुनने के बाद से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।